हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा टॉपिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर है, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ही नया टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। करेंगे, टेक्नोलॉजी को जानेंगे क्या होती हैं, और साथ ही साथ हम इस नए वर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि रिकॉम्बिनेंट वर्ड तक हम कैसे पहुँचे। तो प्रीवियस कई ईयर से आप ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल क्या होता है, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, सेल की फिजियोलॉजी के बारे में। और हम लोगों ने जाना कि हमारे सेल की जो जेनेटिक्स होती है, मीन्स हमारा सेल का जो भी बिहेवियर होगा, कैसा होगा, हमारा ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, ये सब उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। तो जेनेटिक्स मीन्स उसके डीएनए पे डिपेंड करेगा, जीन पे डिपेंड करेगा, और जीन आपका कुछ और ही नहीं, डीएनए ही है। तो यहाँ पे भी जो हम वर्ड ले रहे हैं डीएनए, बट डीएनए के साथ कैसा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और डीएनए में टेक्नोलॉजी, ये नया वर्ड हमने यहाँ पे जोड़ लिया है। और मैंने आपको बताया इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इस वर्ड में सबसे पहले हम देख लें कि बायो लगा हुआ है। बायो मीन्स बायोलॉजी। तो जितना बायोलॉजी आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, आपको किसी न किसी उद्देश्य से बायोलॉजी पढ़ाई जा रही है, ताकि आप जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बेहतर फिजियोलॉजी को समझ सकें, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को समझ सकें, ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स को समझ सकें। जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे, तभी आप कुछ बेहतर बायोलॉजी में कर पाएंगे। तो बायोलॉजी के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी वर्ड हमेशा बेहतर के लिए आता है। टेक्नोलॉजी मतलब होता है कि टेक्निक्स, जिसमें हम किसी एडवांस चीज़ का यूज़ करें और हमें कुछ अच्छा मिले। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि हमें अच्छा ही मिले, हमें बुरा भी मिलता है, बट हम केवल अच्छाई वाली चीज़ को ही जो है देखते हैं, और बुराई वाली चीज़ों को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं टेक्नोलॉजी में। तो सबसे पहले जैसे कि आप बात करें, इस समय आप मेरे इस वीडियो को अपने घर में बैठे बैठे देख रहे हैं, इस लेक्चर को, तो ये भी पॉसिबल हुआ है मोबाइल में आई हुई टेक्नोलॉजी की वजह से। ये मोबाइल में आई हुई टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। हम अपने घर से आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर से पढ़ रहे हैं। इस पेंडेमिक इरा में भी आपका टाइम लॉस नहीं हो रहा है। तो दिस ऑल पॉसिबल ड्यू टू द वर्ड टेक्नोलॉजी। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं बायो टेक्नोलॉजी के बारे में, मीन्स बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी। और कौन सी टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो डीएनए शब्द से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पूरी तरीके से मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे रिकॉम्बिनेशन। ये एक नया वर्ड है। तो इस नए वर्ड को अगर हम वर्ड में ही अगर आप देखें तो री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड करना, मतलब आपके इसी डीएनए में कुछ कंबाइंड कर देना, दोबारा। ठीक है, आप मेरी बात को बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे, क्योंकि आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर लगभग 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। आप उसको 1 बाय 1 कर जब देखेंगे, बिल्कुल स्लो हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल बेसिक से क्लियर हो। ठीक है, तो री मीन्स दोबारा, कॉम्बिनेशन मतलब डीएनए में दोबारा कुछ कंबाइंड कर देना, जिससे एक नया डीएनए बन जाएगा। दैट डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन डीएनए। और रिकॉम्बिनेशन डीएनए बनाने वाली टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो होप सो आप पहले वर्ड की मीनिंग समझे होंगे। रिकॉम्बिनेशन मीन्स दोबारा कुछ रिकम्बाइंड कर देना। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्ड लगा हुआ है। क्या फ़ायदा होगा डीएनए में रिकम्बाइंड करने से? तो अगर हम आपको पहले फ़ायदे बता दें और बाद में बताएं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, तो होप सो मुझे लगता है कि आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो जैसा कि सबसे पहला फ़ायदा हम देखेंगे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी भी कहलाती है। हम सबसे पहले इसका फ़ायदा फार्मा के क्षेत्र में देखें, मीन्स फार्मास्यूटिकल में देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके घरों में लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई पर्सन डायबिटिक होता ही होता है। तो आपको पता है डायबिटिक पेशेंट को जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, किस हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है,
इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत। अब ये इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन आपका बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और अगर इस इंसुलिन हार्मोन की ज़रूरत हर दूसरे घर में है तो आप सोच सकते हैं कि करोड़ों के इस देश में कितना इंसुलिन का प्रोडक्शन पर डे होना चाहिए। तो इतना इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, इतना इंसुलिन का प्रोडक्शन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने जो टेक्निक सजेस्ट की है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारा जो है पॉसिबल हुआ है बायोटेक्नोलॉजी की जो है हेल्प से। हमने क्या किया, आपको पता है प्रीवियस ईयर में आपने जेनेटिक्स पढ़ा है, आपको पता है कि इंसुलिन को बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर डीएनए का बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। मीन्स कि अगर आप लाल रंग का फ्लावर देखते हैं, सपोज अगर आप लाल रंग का फ्लावर देखते हैं तो इस लाल रंग के फ्लावर को बनाने के लिए इस प्लांट की बॉडी में कोई पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा और उस पर्टिकुलर जीन का कोई ना कोई बेस पेयर होगा। बेस पेयर मतलब CATG, इस तरीके से कोई ना कोई एक बेस पेयर इस लाल रंग के फ्लावर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसी तरीके से आपका इंसुलिन हार्मोन को बनाने के लिए कोई ना कोई बेस पेयर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम उस बेस पेयर को कट कर लें, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आपके साइंटिस्ट उस बेस पेयर को मीन्स इंसुलिन के बेस पेयर को कट कर लें और ला करके आपके किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दें जो बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस हो, ठीक है, तो जितना जल्दी वो रिप्रोड्यूस होगा और अगर ये इंसुलिन का डीएनए उसके जीन में इंसर्ट हो गया है तो जैसे जैसे उसका जो है जीनोम आपका कॉपी होगा वैसे वैसे आपका इंसुलिन भी कॉपी होगा और इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा। तो ये तो था जनरल बात, ठीक है, बिल्कुल जनरल बेसिक आइडिया हम अभी आपको बता रहे हैं। अभी हम केवल आपको इंट्रोडक्टरी क्लास बता रहे हैं, हमने आपको कोई भी टेक्निक के बारे में अभी नहीं बताया है। टेक्निक तो भी बहुत बाद में आएगी, पहले आप वर्डिंग्स को समझिए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फायदे क्या हैं। तो ये पहला फायदा था, इस तरीके से आप एक दिन में लगभग कई जो है ml आप इंसुलिन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम फार्मास्यूटिकल के ही फील्ड में देखें तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बाद आप देख रहे हैं कि सारे देश, लगभग जितने भी आपके डेवलपिंग कंट्री हैं, सब के सब जो है आपका वैक्सीन प्रोडक्शन में लगी हुई हैं। तो ये वैक्सीन का प्रोडक्शन कैसे पॉसिबल हुआ, ड्यू टू द बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि आपने क्या किया कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो आपका कोरोना वायरस है उसके डीएनए के सेगमेंट को या आरएनए के सेगमेंट को जिससे वो बना हुआ है, उस सेगमेंट को आपने पहचाना और उस सेगमेंट को लेकर के उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई और उसके अगेंस्ट आप एंटीबॉडी डेवलप कर रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ, उसको पहचानना, कट करना, उसको रिकॉम्बिनेंट करना, मिलाना, ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई इन द टेक्नोलॉजी। दैट टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो फार्मास्यूटिकल के अगर हम बेस पर देखें तो बहुत सारी ऐसे हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन का जो है प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देखें जो आए दिन आप अपने चारों तरफ देखते हैं। आप एक ही प्लांट में कई तरह के फ्लावर देखते हैं। एक प्लांट में आप रेड कलर का भी फ्लावर देखते हैं, एक ही प्लांट में आप येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ऑरेंज कलर का फ्लावर देखते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? इट इज पॉसिबल ड्यू टू द ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्या किया आपका कि जो भी आपको पसंद है कलर, सपोज आपको ब्लैक कलर पसंद है तो आपने ब्लैक कलर के फ्लावर को बनने वाले डीएनए को आपने कट कर लिया एंड देन रेड कलर के फ्लावर से, जो रेड कलर के फ्लावर को डिनोट करता है, उस डीएनए को आपने कट कर लिया। ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि एक पर्टिकुलर ट्रेट एक पर्टिकुलर जो है कैरेक्टर को शो करता है। तो उसके बाद आपने देखा कि ग्रीन कलर के फ्लावर को बनाने वाले डीएनए को आपने कट कर लिया और इन तीनों को आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से कंबाइंड कर दिया और पर्टिकुलर इसको किसी एक जगह इंसर्ट कर दिया। अब जब आपने उसे किसी एक प्लांट में इंसर्ट कर दिया तो उस प्लांट में आपके तीनों फ्लावर दिखेंगे। कौन कौन से? ब्लैक, रेड एंड ग्रीन,
तीनों फ्लावर आपको दिखेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? खूबसूरती बढ़ रही है। आप गार्डन में घूमने जाते हैं, ठीक है, आप जो है आपके ये जो भी है आर्ट जो है ऑर्नामेंटल में ये सारी चीज़ें काम आती हैं, सजावट में ये सब काम आता है। तो ये तो आपका एग्जाम्पल था ऑर्नामेंटल फ्लावर की, ठीक है, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स के फील्ड के लिए। और अगर हम बात करें कृषि के फील्ड में, आपका जो कृषि का फील्ड है, जो कि हमारा बहुत ही, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, तो आप देख रहे हैं वहाँ पे जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे उन्नत किस्म की बीजों का प्रोडक्शन किया विथ द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जल्दी पकने, कोई सपोज आपका जीन था जो किसी सीड को जल्दी पकने के लिए जल्दी पकाता था, जल्दी पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो आपने जल्दी पकाने वाला जो है उसका करेक्टर, मोर प्रोडक्शन वाला करेक्टर और मोर प्रोडक्शन वाला करेक्टर, सारा करेक्टर कट करके एक सीड में इंसर्ट कर दिया और वो सीड अब आपका जो है बायोटेक्नोलॉजिकल सीड बन गया, जो सीड आपका फिर जो है मोर प्रोडक्शन देगा, जल्दी राइपनिंग होगी उसमें। तो ये सब पॉसिबल हुआ आपका एग्रीकल्चर फील्ड में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो होप सो आप मेरे द्वारा बताए गए एग्जाम्पल्स को समझ पा रहे होंगे। और अगर हम कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल के फील्ड में देख लीजिए तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल का जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है। ट्रांसजेनिक एनिमल का प्रोडक्शन करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमें जो हमारा फ्लैश है, जिसको फ्लैश ईटर्स होते हैं, जो कि आपके जो है नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, नॉन वेजिटेरियन में उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए कि आपका जो भी एनिमल वो खाएं वो मोर प्रोडक्शन दे, फ्लैश का प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो फ्लैश का प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए हमने उसके जीन में रिकॉम्बिनेशन किया और रिकॉम्बिनेशन करके देखा, उसको जो है हमने रिकॉम्बिनेशन किया और रिकॉम्बिनेशन करके ज़्यादा फ्लैश वाले जो है प्रोडक्शन वाले एनिमल में बदल दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल में बदल दिया। तो होप सो आप एग्जाम्पल्स को समझ पाए होंगे। आइए अब हम अपने इस इंट्रोडक्टरी क्लास में आज शुरू करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट शब्द का क्या मतलब होता है। तो देखिए रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब हो गया कि ये कंबाइंड करता है दो तरह के डीएनए को, ठीक है, टू ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जनरेट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और क्या जन बनाता है आपका, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाता है। तो फिर सेम वही एग्जांपल ले लीजिए, सपोज ये आपका ब्लैक कलर के फ्लावर के रिस्पॉन्सिबल जीन था, ये आपका रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन था, आपने इन दोनों को मिला दिया किसी एक में, तो ये अब जो नया जीन बना, दिस न्यू डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। या होप सो आपका कोई पेरेंटल डीएनए था, ये मेरा जो कि मेरा रेड कलर का फ्लावर, ब्लैक कलर का फ्लावर देता था, मेरा पेरेंटल है ये, इसमें मैंने रेड कलर का ला करके कंबाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा अब क्या बन गया, एक नया ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। तो शायद आप बात को समझ चुके होंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मीन्स involves combining DNA from two different organism to generate a recombinant DNA। एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डीएनए को आपस में कंबाइंड करने की जो आपकी ये प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दिस इन्वॉल्व्स, इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। हम डीएनए में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन मीन्स चेंजेस करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को मिला करके हम कुछ चेंज करके एक नया डीएनए बनाते हैं। सो इट इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि हम जेनेटिक्स में कन्वर्जन कर रहे हैं, हम रिकॉम्बिनेशन कर रहे हैं डीएनए में, और डीएनए में रिकॉम्बिनेशन हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा, और इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इट इज डिस्कवर्ड बाय इन 1973 बाय हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले नॉर्मन कोहेन। ठीक है,
तो हर्बर्ट बॉयर, स्टैनले नॉर्मन कोहेन नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1973 में सबसे पहले आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हम बात कर लें द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैनी कॉपी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज नोन एज क्लोनिंग। तो आपको मैंने बताया ही कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लिया, सपोज हमने यहीं पे आप देख लें ये ब्लैक कलर का मेरा पेरेंटल फ्लावर था, इसमें मैंने रेड कलर का फ्लावर जोड़ करके अब एक ऐसा डीएनए बना लिया जो रेड कलर का फ्लावर भी देगा और ब्लैक कलर का फ्लावर भी देगा। अब ये मेरे पास एक कॉपी है, मैं इसको कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस ऐसे लैब में लेकर बैठी हूँ, मैं इसकी कॉपी नहीं बना पा रही हूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, अकेले उसको मैं ही यूज़ करूँगी तो नॉट गुड। लेकिन अगर अब इसकी मैं बहुत मैनी कॉपी जो है प्रोड्यूस कर लूँ और उस बहुत सारी कॉपी को प्रोड्यूस करने के बाद उस प्लांट, क्योंकि आपको पता है जब बहुत सारी कॉपी प्रोड्यूस होगी इट मीन्स कि बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्शन होगा, मैनी कॉपीज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपी बन जाएगी तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। हम कई लोगों तक इस तरीके का प्लांट, इस तरीके की आपकी मेडिसिन, इस तरीके का सीड, इस तरीके का ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट, ये सब कुछ हम पहुंचा पाएंगे। जैसे कि अभी बहुत फेमस, आप बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, बहुत फेमस एग्जांपल कुछ दिनों पहले ही आपका बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन पे आया। बीटी कॉटन की वजह से एक ऐसा बीटी कॉटन था, मीन्स जो था आपका वो, ठीक है, बीटी कॉटन था आपका। तो बीटी कॉटन में क्या था कि वहाँ पे आपका जो कॉटन था मोर प्रोडक्शन था, तो किसान लोग बहुत खुश हुए पहले साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन आपके कॉटन का हुआ। बट उससे भी जो है कुछ रिलेटेड केस जुड़ा हुआ है जो कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगी कि इनके नुकसान क्या हैं। हमें तो अभी केवल क्योंकि हमने इसको भी पढ़ना जस्ट स्टार्ट किया है, तो हम इसके फ़ायदे को देखते हुए पहले ये जानेंगे कि हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है। एक चार्ट के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से पहले हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा है डोनर डीएनए, ठीक है, डोनर डीएनए, और हम लोग इसको बोलेंगे रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड डीएनए, ठीक। तो सबसे पहली बात, हमें डोनर, हमें देने वाला तो होना चाहिए। हमें कौन से कलर, हमें क्या चीज़ बनाना है, हमें रेड कलर का फ्लावर बनाना है तो रेड कलर का डीएनए हमारा डोनर डीएनए हो गया। हमें कोई सीड जो है अर्ली जो है राइपिंग सीड चाहिए, जल्दी पकने वाला सीड, तो वो डीएनए हमारा डोनर डीएनए हो गया। तो जो भी हमें चाहिए, हमारी रिक्वायर्ड क्या है, हमारा रिक्वायर्ड डीएनए इज कॉल्ड डोनर डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए डोनर डीएनए, ठीक। होप सो आप बात को समझे होंगे। तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट है, हम सारे कंपोनेंट ऑफ जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पे डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट था हमारा डोनर डीएनए। अब दूसरा कंपोनेंट हमारा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज और इट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये हमारा दूसरा है। पहला हमारा कंपोनेंट था डोनर डीएनए, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड डीएनए और डिजायर्ड डीएनए जो हमें चाहिए, ठीक। दूसरा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक। अब आपको डोनर डीएनए चाहिए, लाल रंग के प्लांट से चाहिए, ठीक है। लाल रंग का एक ऐसा प्लांट था आपका, रेड कलर का फ्लावर, आपको रेड कलर के फ्लावर के प्लांट से वो डीएनए चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि डीएनए आपका बहुत बड़ा है, आपने उस डीएनए को पकड़ा और काट लिया और लैब में ले आए, ठीक। आपको पता है सेल माइक्रोस्कोपिक है, तो सेल के अंदर पाया जाने वाला जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है वो भी माइक्रोस्कोपिक होगा, जो कि हमें नहीं दिखता है। तो उस पर्टिकुलर आपके मॉलिक्यूल को काटने के लिए कोई मॉलिक्यूलर चीज़ ही आपको चाहिए। इट मीन्स कि आपको कोई एक ऐसा एंजाइम चाहिए
जो एंजाइम इस पर्टिकुलर हमारे डिजायर्ड या हमारे रिक्वायर्ड डीएनए को पर्टिकुलर उस प्लेस से कट कर सके, ठीक है। ऐसा हमारा जो एंजाइम है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। नाम से ही पता चल रहा है रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन हम इसे क्यों कहते हैं ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, जब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज पर अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी आप ये समझिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आपका बैक्टीरिया से मिलता है, ये हमें बैक्टीरिया से मिलता है, ठीक है। और हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शन क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एंडो। एंडो मीन्स अंदर, न्यूक्लियेज मीन्स न्यूक्लिक एसिड को कट करने वाला, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक ऐसा एंजाइम जो हमारे न्यूक्लिक एसिड को कट करेगा, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ठीक है, तो सपोज ये आपका कोई रेड कलर के प्लांट का कोई आपका डीएनए था, डिजायर्ड डीएनए, जो कि आपका सिचुएटेड था किसी प्लांट में, ठीक है। और साथ में इसके साथ कुछ और डीएनए भी लगे हुए थे जो प्लांट की फिजियोलॉजी जेनेटिक्स को बताएंगे। जो आपका ये इसका पूरा जीनोम है, ठीक है, ये इसका पूरा होल डीएनए था। अब पर्टिकुलर इस जगह को कट करने के लिए मैंने आपको बताया कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज आ करके इस पर्टिकुलर जगह पर इसको काट लेगा, क्योंकि इसके पास बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज करेंगी। देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पे समझिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। मैं अभी एक एक करके सारी चीजें जितने कंपोनेंट हैं सब पे एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे, बट क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो ही आपका बेसिक होता है। जब आप बेसिक्स को समझ लेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये जब आपका आकर के यहाँ कट करने आएगा तो इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के पास कुछ पर्टिकुलर साइट्स होती हैं, मीन्स इनके पास कुछ रिकॉग्निशन साइट होती है। सारे एंजाइम्स के पास अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होती है जो अलग अलग आपके न्यूक्लिक एसिड के बेस को पहचानते हैं। कोई ए को पहचानेगा टी, जी, सी, टी, जी, अलग अलग। कोई ATG को पहचान सकता है, कोई TGC को पहचानेगा, कोई CCT को पहचानेगा, कोई GGG को ही पहचानेगा, ठीक है। तो जितने प्रकार के एंडोन्यूक्लियस होंगे उनके पास अलग अलग लगभग कई तरीके के 200-400-500 एंडोन्यूक्लियस की खोज हो चुकी है। तो सभी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट अलग अलग होती है। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब कि आपके बेस पेयर को पहचानने की क्षमता, बेस पेयर को पहचानना। सपोज कोई ATG को ही पहचानता होगा तो उस एंडोन्यूक्लियस का दूसरा नाम होगा, कोई GGG को पहचानता होगा तो उसका अलग नाम होगा, कोई CTC को पहचानता है तो उसका अलग नाम होगा। तो होप सो आप बात को समझ रहे होंगे। आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के जो है पहचानने साइट को पहचानने की मीन्स रिस्ट्रिक्शन साइट सबके पास, इनके पास अलग अलग होती हैं। तो अब आपका ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिजायर डीएनए को भी कट करेगा, और साथ साथ नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट जो है उसको हम देखें। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा तीसरा, वेक्टर, ठीक। अब आपने, ठीक है, डिजायर्ड डीएनए भी आपको मिल गया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, मींस मॉलिक्यूलर कैंची जो मॉलिक्यूल्स को कट करेगी। तो ये मॉलिक्यूलर सीजर ने आपके डिजायर्ड डीएनए को कट कर दिया, गुड। लेकिन अब कट करके वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। उस डीएनए को कट ले जाने वाला, ठीक है, उस डीएनए को कॉपी करने के लिए ले जाने वाला भी तो कोई जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर इज नथिंग, वेक्टर इज ऑल्सो डीएनए। वेक्टर भी आपका एक डीएनए है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन इन डीएनए। रिकॉम्बिनेशन, तो भाई रिकॉम्बिनेशन होने के लिए आपके पास दो डीएनए होने चाहिए ना। एक आपका डोनर डीएनए, ठीक है, जो कि आपका डिजायर डीएनए है, और एक डीएनए आपका वेक्टर का डीएनए होगा जिसके साथ आप उसको मिलाएंगे, और जब मिलाएंगे तभी तो उसकी कॉपी होगी, ठीक है। तो आप धीरे धीरे जब और वीडियो आ जाएंगे तब इन सब बातों को आप डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अभी हम फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए, ये हमारा हो गया पेरेंटल डीएनए, कोई डिजायर डीएनए है ये हमारा,
इसमें हमें रेड कलर के फ्लावर का डीएनए कट करना है। ठीक है, ये हमारा रेड कलर के फ्लावर का डीएनए हमें कट करना है। ये हमारा है डोनर डीएनए या डिजायर डीएनए। ठीक है, ये मैंने लिख दिया डोनर डीएनए, यही हमारा डोनर डीएनए है। इसके साथ हमें क्या मिलाना है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के पास रिस्ट्रिक्शन साइट होगी, ये जा करके इसको रिकॉग्नाइज करेगा और इसको कट कर देगा। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हो गया हमारा वेक्टर। वेक्टर का देखिए बात समझिए, पहले हम आपको वेक्टर तक ले जाने से पहले हम आपको थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में बताएं। तो आपको पता है कि सपोज ये हमारा कोई बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास इसका ओन जेनेटिक मटेरियल होता है, और साथ ही साथ आपने इसको अपने प्रीवियस ईयर की क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। अगर हम इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल में कोई भी चेंजेस करें तो आपके बैक्टीरिया की फिजियोलॉजी पर या बैक्टीरिया के जेनेटिक्स पर, बैक्टीरिया के लाइफ स्टाइल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट को मिल गया, भाई उन्हें तो कुछ ऐसा ही चाहिए ना। ठीक है, कोई ऐसी चीज चाहिए, ये एक ऐसा इन्हें पड़ा हुआ फालतू डीएनए मिल गया, एक्स्ट्रा डीएनए मिल गया, जिसके अंदर अगर ये चेंजेस करेंगे तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कोई भी लॉस नहीं पहुंचेगा। तो अब ये हमारा जो प्लाज्मिड है, ये जो हमारा प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड हमारा क्या है, यही हमारा वेक्टर है। तो हमने इस प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से बाहर निकाला हुआ है और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की सहायता से हम इसको भी कट कर लेंगे। भाई इसको भी तो कट करना पड़ेगा, तभी तो ये एक्स्ट्रा डोनर डीएनए आकर के यहाँ पे अटैच होगा। तो हमने क्या किया, जब रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमने अपने डोनर डीएनए को भी कट किया और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमने अपने वेक्टर के डीएनए को भी कट किया। वेक्टर इज ऑल्सो ए डीएनए। ठीक है, हमने अपने वेक्टर के डीएनए को कट कर दिया। जब हमने अपने वेक्टर के डीएनए को कट कर दिया, नाउ यहाँ पे ये गैप हमें मिल गया और अब हमें यहाँ पे अपना ये डोनर डीएनए मिल गया। अब हम ये दूसरा स्टेप था हमारा। फर्स्ट स्टेप टू कट द डोनर डीएनए विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड टू कट द वेक्टर डीएनए, या वेक्टर के डीएनए को कट करना विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। तीसरे स्टेप में हम क्या देखेंगे, इन दोनों को हम एक टेस्ट ट्यूब में मिला देंगे, जो हमारा प्लाज्मिड है और जो हमारा फ्रेगमेंटेड डीएनए है, FRA, जो हमारा फ्रेगमेंटेड। अब हम फ्रेगमेंटेड डीएनए को और प्लस अपने वेक्टर के डीएनए को एक टेस्ट ट्यूब में हमने मिला दिया। ठीक है, और क्योंकि अब आपको पता है अभी तक तो हम काटने वाला एंजाइम ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब हमें जोड़ने वाला एंजाइम चाहिए जो हमारे फ्रेगमेंट को इस प्लाज्मिड के डीएनए के साथ जोड़ दे और क्या बना दे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दे। ठीक है, अब हमें ऐसा एंजाइम चाहिए जो कि हमारे प्लाज्मिड के डीएनए को किसके साथ जोड़ दे, हमारे फ्रेगमेंट यानी हमारे डोनर डीएनए के साथ जोड़ दे। हो सपोज आप मेरी बात को हो सकता है समझ पा रहे होंगे। अब आपका कोई ऐसा एंजाइम चाहिए जो इन दोनों को जोड़ दे। अब इन दोनों को जोड़ने वाला, क्योंकि आपको पता है ये भी डीएनए है और ये भी डीएनए है, तो डीएनए में इसके पास एक OH ग्रुप होगा लास्ट में और यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। इसके पास भी यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक OH ग्रुप होगा। तो फॉस्फेट और OH के बीच में एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है, PHO, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा और दूसरा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन दोनों के बीच में बनेगा। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम जो चाहिए होगा, दैट एंजाइम इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज मीन्स आपका जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, ये काटने वाला एंजाइम था, ये जोड़ने वाला एंजाइम है जो आपके प्लाज्मिड के डीएनए को आपके डिजायर डीएनए के साथ जोड़ देगा। ठीक है, आपके डिजायर डीएनए के साथ जोड़ देगा। नाउ ये जो अब आपका नया कुछ बन गया, ब्लैक के साथ अब रेड भी है, हमारा डिजायर डीएनए भी है, हमारा वेक्टर का डीएनए भी है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, हमें इसी की जरूरत थी। अब ये हम जहां भी
इंसर्ट करेंगे। अब इसको क्या चाहिए भाई, कॉपी होने के लिए होस्ट चाहिए, और प्लाज्मिड का होस्ट होता है बैक्टीरिया। आप इस बैक्टीरिया में इस प्लाज्मिड को लाके इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के भी तमाम तरीके होते हैं, ट्रांसडक्शन, जो है ठीक है, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तरीके हम आपको जो है जब आगे पढ़ाएंगे तो डिटेल में हम आपको तरीके बताएंगे। अभी मैंने क्या कहा कि आपको एक होस्ट सेल चाहिए। तो आपका पहला था डोनर डीएनए, दूसरा था आपका रिस्ट्रिक्शन इंडो, पहला डोनर डीएनए, दूसरा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, तीसरा आपका डीएनए लाइगेस, या तीसरा हम माने तो आपका वेक्टर भी समझ लीजिए। तीसरा हमारा है वेक्टर, ठीक है, तीसरा हमारा वेक्टर है, चौथा हमारा है लाइगेस, और पांचवा हमारा है होस्ट सेल। पांचवें कंपोनेंट की ज़रूरत है हमें होस्ट सेल। तो होस्ट सेल की हमें ज़रूरत है। नाउ दिस होस्ट सेल, जब आपकी ये होस्ट सेल बैक्टीरिया कई मिनटों में आपका कॉपी होता जाएगा, तो आपका जो डिज़ायर्ड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका क्लोन होता चला जाएगा। तो होप सो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना ये समझ में आया होगा, कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है ये समझ में आया होगा। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम ये देख लें कि रिकॉम्बिनेंट जो है डीएनए आपका कैसा जो है बना। आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए के कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला हमारा है डोनर डीएनए। हमें डोनर डीएनए चाहिए, सोर्स ऑफ द डीएनए टू बी क्लोन्ड। पहले हमें वो सोर्स चाहिए जिससे हमें जिस चीज़ को हमें क्लोन करना है, या जो हमारा डिज़ायर्ड हमारी इच्छा का डीएनए हमें चाहिए। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हमें मॉलिक्यूलर सीजर मीन्स एंजाइम चाहिए टू कट द डोनर एंड वेक्टर डीएनए। दोनों डीएनए को कट करने के लिए, डोनर डीएनए को, वेक्टर डीएनए दोनों को कट करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, जो कि हमें बैक्टीरिया से मिलता है। तीसरा हमें वेक्टर चाहिए मीन्स प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, ये सारे हमारे वेक्टर हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आगे पूरा बताएंगे। यूज्ड टू प्रोड्यूस द जीन टू बी क्लोन्ड, ताकि ये ऐसा जीन को प्रोड्यूस कर सके, हम इनकी बॉडी के अंदर अपने जीन को जो है रिकम्बाइंड कर सके जो इसको क्लोन होना है। डीएनए लाइगेस चाहिए भाई। अब डीएनए को हमने यहाँ से कट कर लिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, डोनर और वेक्टर के, तो उन दोनों को जोड़ने के लिए जो एंजाइम हमें चाहिए दैट एंजाइम इज डीएनए लाइगेस। नाउ द फोर्थ इज, अब आपके कॉपी यानी क्लोनिंग करने के लिए जो चाहिए दैट इज होस्ट सेल, यूजुअली बैक्टीरियम और बैक्टीरिया यानी आपका प्रोकैरियोटिक, और दूसरा आपका यूकैरियोटिक, दोनों में ये हो सकता है। तो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपका ईस्ट सेल है और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल आपका बैक्टीरियल सेल है। तो एक फिगर के माध्यम से इसको हम दोबारा इसको फाइनल देख लें। उस फिगर को आप एक बेसिक फिगर के रूप में रख लीजिए। वैसे तो प्रीवियस मैंने आपको फिगर बताया, बट एक फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें जो कि आपका बेसिक फिगर होगा। उस फिगर को देख करके आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम इस फिगर में स्टेप बाय स्टेप यूज कर रहे हैं, यही हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। हम इस फिगर के माध्यम से देखेंगे, ये आपका डोनर डीएनए है, ये रेड कलर का, जिसको हमें क्लोन करना है। दिस इज कॉल्ड डोनर डीएनए। डोनर डीएनए के साथ हमने ये अपना प्लाज्मिड, ठीक है, जो कि हमारा वेक्टर है, हमने प्लाज्मिड को लिया। इन दोनों को हमने एक जो है टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दिया, और वहाँ पे हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऐड किया। अब जो भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने ऐड किया होगा उसके पास पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट होंगी जो कि डोनर डीएनए को कट करेंगी, और ये रिस्ट्रिक्शन साइट जा करके आपके यहाँ भी डीएनए को कट कर देगी। ठीक है, कट करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे डीएनए फ्रेगमेंटेड हो गया और यहाँ का भी ये डीएनए कट गया। नाउ ऐड डीएनए लाइगेज। अब हमने क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब में डीएनए लाइगेज को ऐड किया। डीएनए लाइगेज ऐड होने के बाद हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ इन दोनों डीएनए के बीच में, जो कि हमारा डिजायर्ड डीएनए था, क्योंकि अब इसके लिए यहाँ पे जो है आपका प्लेस होगा, जो यहाँ पे कटा हुआ है सेम बेस पेयर आपका यहाँ पे आकर के ये ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो हम दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। नाउ दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम अगेन होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट डीएनए को लिया,
दूसरे टेस्ट ट्यूब में और प्लाज्मिड को लिया और डीएनए लाइगेज के साथ ऐड करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने अपने जो है होस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब जैसे जैसे हमारा होस्ट अपने कॉपी नंबर बढ़ाएगा बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है कि होस्ट भी हमारा जो है उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होना चाहिए, जितना छोटा होस्ट का जो है साइकिल होगा उतनी जल्दी हमारा डिज़ायर्ड डीएनए क्लोन होगा। तो होप सो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने वैल्यूबल कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में दें। नेक्स्ट हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साथ दूसरे वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।